नमस्कार साथियों। तो साथियों, आईपीएल 2026 का फाइनल मैच रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच में अहमदाबाद में खेला जा रहा है। दोस्तों, बेंगलोर की तरफ से रजत पाटीदार ने टॉस को जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। गुजरात की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाज कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन आते हैं। वहीं पर बेंगलोर की तरफ से पहला ओवर लेकर आए जेकब डफी की तीसरी गेंद पर सुदर्शन लेग साइड में फ्लिक कर गुजरात की तरफ से पहला चौका मारते हैं। लेग साइड में चौका पड़ने के बाद डफी लेंथ बॉलिंग करते हैं ऑफ साइड में, लेकिन सुदर्शन सीधे बल्ले से एक खूबसूरत ड्राइव मारकर दूसरा चौका मारते हैं। लगातार 2 चौके पड़ने के बाद डफी अपनी लेंथ में बदलाव करते हैं और बॉल को शॉर्ट गेंद डालते हैं। शॉर्ट गेंद पर सुदर्शन बैक फुट पर जाकर पुल लगाते हैं, लेकिन बॉल सीधा जितेश शर्मा के हाथों में जाती है और जितेश शर्मा एक बड़ी अपील करते हैं। अपील करते ही एम्पायर अपनी उंगली खड़ी कर देते हैं, लेकिन साई सुदर्शन तुरंत ही रिव्यू ले लेते हैं और थर्ड एम्पायर पर फैसला जाता है। थर्ड एम्पायर अल्ट्रा एज से चेक करते हैं और अल्ट्रा एज में कोई भी गड़बड़ी नहीं रहती, फ्लैट लाइन रहती है। इसकी वजह से सुदर्शन नॉट आउट रहते हैं। आरसीबी पहले ओवर में अपना पहला रिव्यू गवा देती है। उनके पहले ओवर में 13 रन आते हैं। पहला ओवर समाप्त हो जाने के बाद दूसरा ओवर लेकर आते भुवनेश्वर कुमार की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल खूबसूरत ड्राइव मारकर अपनी पारी का पहला चौका लगाते हैं। भुवनेश्वर में एक चौका लगने के बाद भी उनके पहले ओवर में केवल 5 ही रन आते हैं। बेंगलोर की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आते हैं जॉस हेजलवुड की पहली गेंद पर कप्तान शुभमन गिल आगे बढ़कर शॉर्ट गेंद पर करारा प्रहार करते हैं और उनके पहली गेंद पर ही चौका मार देते हैं। हेजलवुड दूसरी गेंद लेंथ बॉल डालते हैं, लेकिन कप्तान शुभमन गिल उस पर पुल लगाते हैं और बॉल बल्ले को लगने के बाद सीधी हवा में ऊपर जाती है और उसके बाद बचा कुचा काम कप्तान रजत पाटीदार कर देते हैं। रजत पाटीदार मिड ऑन से भागकर मिड ऑफ पर जाकर उनका कैच पकड़ते हैं। कप्तान शुभमन गिल 8 गेंदों पर 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और गुजरात 22 रन पर अपना पहला विकेट गवा देती है। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं निशांत सिंधु। हालांकि तीसरे स्थान पर हमेशा जॉस बटलर आते हैं, लेकिन जल्दी विकेट जाने के कारण सिंधु को ऊपर भेजा जाता है। अपना दूसरा ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार छोटी गेंद पर सुदर्शन का शिकार कर देते। सुदर्शन उनमें पुल मारने के चक्कर में जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और यहाँ पर बहुत बड़ा झटका गुजरात की टीम को लगता है। साई सुदर्शन 12 गेंदों पर 12 रन बनाकर लौट जाते हैं। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं जॉस बटलर। भुवनेश्वर कुमार की अंतिम गेंद पर बटलर चौका मारकर अपना खाता खोलते हैं। आरसीबी की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए हेजलवुड की तीसरी गेंद पर छोटी गेंद पर सिंधु उसका पूरा फायदा उठाते हैं और करारा प्रहार करते हैं। पुल लगाकर लगातार 2 चौके हेजलवुड में वह मार देते हैं। इसके बाद पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए रसिक सलाम की 5वीं गेंद पर सिंधु छोटी गेंद पर फिर दोबारा से करारा प्रहार करते हुए लेग साइड में चौका लगाते हैं। पावर प्ले में 2 विकेट गवाकर गुजरात की जो रफ्तार है वो काफी धीमी पड़ जाती है। अपना दूसरा ओवर लेकर आए रसिक 6वीं गेंद पर सिंधु का शिकार करते हैं। स्लो गेंद डालते हैं जिसको जज नहीं कर पाते सिंधु और बाउंड्री पर खड़े देवदत्त पार्टिकल आसान सा कैच पकड़ लेते हैं। निशांत सिंधु 18 गेंदों पर 20 रन की पारी खेलते हैं। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं वाशिंगटन सुंदर, लेकिन 13वां ओवर लेकर आए कुणाल पांड्या की पहली गेंद पर जॉस बटलर कदमों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुणाल पांड्या उनको देख लेते हैं और वाइड गेंद डालते हैं ऑफ साइड में और डॉट गेंद जाने के बाद सारा काम विकेट कीपर कर देते हैं। जॉस बटलर 23 गेंदों पर 19 रन की पारी खेलते हैं और गुजरात 73 रन पर अपना चौथा विकेट गवा देती है। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं अरशद खान। अरशद आते ही कुणाल पांड्या में बड़ा शॉट मारकर अपना खाता खोलते हैं छक्के के साथ। 14वां ओवर लेकर आए आरसीबी की तरफ से जेकब डफी की पहली गेंद पर वाशिंगटन सुंदर अपनी बाजू में खोलते हैं और उनकी पहली गेंद पर चौका मार देते हैं। अपनी 5 बॉलों पर 16 रन दे चुके होते हैं डफी, लेकिन अंतिम गेंद पर अरशद का शिकार करते हैं, वो भी छोटी ही गेंद पर। अरशद उसे जज नहीं कर पाते और रसिक के हाथों कैच आउट हो जाते हैं।
गुजरात 99 रन पर अपना चौथा विकेट गवा देती है। अरशद खान 6 गेंदों पर 15 रन की पारी खेलते हैं। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं राहुल तेवतिया। अपना तीसरा ओवर डाल रहे रसिक पहली गेंद पर तेवतिया का शिकार करते हैं। तेवतिया जल्दी बल्ला घुमा देते हैं और बॉल केवल हवा में जाती है। कप्तान रजत पाटीदार दूसरा आसान सा कैच पकड़ते हैं। राहुल तेवतिया 5 गेंदों पर 7 रन की पारी खेलते हैं। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं जेसन होल्डर। मैच में ऐसा लग रहा था कि वाशिंगटन सुंदर अकेले ही बल्लेबाजी कर रहे हैं। अपना अंतिम और लास्ट ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार शॉर्ट गेंद पर होल्डर का शिकार करते हैं। भुवनेश्वर कुमार ने जितने भी विकेट लिए हैं आज के मैच में शॉर्ट गेंद पर लिए हैं। होल्डर 5 गेंदों पर 7 रन की पारी खेलकर ड्रेसिंग रूम में लौट जाते हैं। उनके जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं राशिद खान। आरसीबी की तरफ से लास्ट और अंतिम ओवर लेकर आए रसिक की पहली गेंद पर राशिद खान गगनचुम्बी छक्का मारते हैं, लेकिन अगली गेंद पर रसिक का शिकार बन जाते हैं। रसिक अगली गेंद भी शॉर्ट गेंद डालते हैं, लेकिन यह गेंद उनके शरीर पर रहती है, जिसके कारण संपर्क अच्छा होता नहीं है और रोमारियो शेफर्ड के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। राशिद खान 3 गेंदों पर 7 रन की पारी खेलते हैं। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं कागिसो रबाडा। गुजरात की तरफ से टॉप बल्लेबाजी करने वाले वाशिंगटन सुंदर सिंगल लेकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं। रसिक की अंतिम गेंद पर 2 रन के साथ पहली पारी समाप्त हो जाती है। पहली पारी में गुजरात टाइटंस 155 रन बनाती है अपने 8 विकेट खोकर। गुजरात की बल्लेबाजी की बात करें तो सबसे पहले ओपनिंग के लिए आते हैं सुदर्शन और गिल। सुदर्शन 12 रन बनाते हैं और गिल 10 रन बनाते हैं। उसके बाद सिंधु 20 रन बनाते हैं। जॉस बटलर 19, वाशिंगटन सुंदर शानदार तरीके से 50 रन खेलकर नॉट आउट रहते हैं। अशरफ खान 15 रन, राहुल तेवतिया 7, होल्डर 7 और राशिद 7। उसके बाद अंतिम में रबाडा 3 रन बनाकर नॉट आउट रहते हैं। आरसीबी को फाइनल जीतना है तो बनाने पड़ेंगे 156 रन। टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं है और बड़े बड़े धुरंधर आरसीबी में मौजूद हैं। दोनों टीमें बीच मैदान में आ चुकी हैं। टारगेट को चेंज करना होगा आरसीबी की टीम को। आरसीबी की तरफ से इम्पैक्ट प्लेयर वानखेड़े अय्यर ओपनिंग के लिए आते हैं और उनका साथ देते हैं किंग कोहली, जिनका नाम है विराट कोहली, जिन्हें चेज मास्टर भी कहा जाता है। हमेशा की तरह पहला ओवर लेकर आए हैं जीटी की तरफ से मोहम्मद सिराज। सिराज का पहले ओवर 5 रन आते हैं, लेकिन रबाडा की पहली गेंद और वानखेड़े अय्यर शानदार तरीके से अपनी बाजू में खोलते हैं और ऑफ साइड में चौका मार देते हैं। आरसीबी की तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे वानखेड़े अय्यर रबाडा में रनों की बौछार कर देते हैं। वानखेड़े अय्यर पहले ही ओवर में रबाडा के में 18 रन जड़ देते हैं। अपना दूसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज की पहली गेंद पर कोहली चौका मारकर अपना खाता खोलते हैं। अपना दूसरा ओवर लेकर आए रबाडा का कबाड़ा कर देते हैं विराट कोहली। रबाडा के 6 गेंदों पर जड़ देते हैं 20 रन। रबाडा के पहले ओवर में आते हैं 18 रन और दूसरे ओवर में आते हैं 20 रन। आरसीबी की तरफ से तूफानी बल्लेबाजी कर रहे वानखेड़े अय्यर सिराज की तीसरी गेंद पर अपना विकेट गवा देते हैं, क्योंकि वह गेंद स्लो गेंद रहती है और जल्दी बल्ला घूम जाता है। बॉल सीधी रबाडा के हाथों में जाकर फंस जाती है। वानखेड़े अय्यर 16 गेंदों पर 32 रन की तूफानी पारी खेलकर लौट जाते हैं। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं देवदत्त पडिक्कल। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए रबाडा पहली गेंद पर देवदत्त पडिक्कल का विकेट लेते हैं। ऑफ साइड में डाली हुई गेंद पर बाउंड्री पर वहां तैनात रहते हैं अशरफ खान, जो कि घोंटू टेक कर कैच पकड़ते हैं। देवदत्त पडिक्कल 4 गेंदों पर मात्र 1 रन बनाते हैं। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं कप्तान रजत पाटीदार। स्पिन को अच्छा खेलने वाले रजत पाटीदार राशिद खान की दूसरी गेंद पर घोंटू टेक कर बड़ा शॉट मारने के चक्कर में बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे कागिसो रबाडा के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार 13 गेंदों पर 15 रन की पारी खेलते हैं। आरसीबी 89 रन पर अपना तीसरा विकेट गवा देती है। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं कुणाल पांड्या। कुणाल पांड्या आते ही राशिद खान की दूसरी गेंद पर घोंटू टेका स्वीप मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं, क्योंकि बॉल सीधा उनके पैड पर लगती है और राशिद खान अपने 1 ओवर में 2 बड़े विकेट लेते हैं। कुणाल पांड्या 2 गेंदों पर 1 रन की पारी खेलते हैं। उनके जाने के बाद आरसीबी के फिनिशर टिम डेविड बीच मैदान में आ जाते हैं। अशरफ की दूसरी गेंद पर विराट कोहली चौका मारकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करते हैं। कोहली का बल्ला माशाअल्लाह गड़ जाए फाइनल मैच में।
गुजरात की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए असरत की 6वीं गेंद पर डेविड विकेट कीपर जॉस बटलर के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और आरसीबी 132 रन पर अपना 5वां विकेट गंवा देती है। टिम डेविड 17 गेंदों पर 24 रन की पारी खेलते हैं। उनके आउट हो जाने के बाद बल्लेबाजी के लिए आते जितेश शर्मा और अंत में स्कोर बराबर हो जाने के बाद विराट कोहली छक्का मारकर इस फाइनल मैच को जीत जाते हैं। आरसीबी 2025 भी आरसीबी के नाम, आईपीएल 2026 भी आरसीबी के नाम और पूरा क्रेडिट जाता है किंग कोहली को, जिनको रन मशीन कहा जाता है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर फाइनल मैच को 5 विकेट से जीतती है और मैच को 18 ओवर में ही फिनिश कर देती है। आईपीएल इतिहास में आरसीबी बड़ा रिकॉर्ड बनाती है क्योंकि लगातार 2 आईपीएल टाइटल अपने नाम करने वाली यह तीसरी टीम बन जाती है। पहले स्थान पर रहती है सीएसके 2010 और 2011 अपना नाम करती है। उसके बाद एमआई 2019 और 2020 और तीसरे स्थान पर आती है आरसीबी 2025 और 2026।